कर देना पर्सनली। मैं आपको लोगों को बता दूंगी कि ऑफलाइन टेस्ट हमारे 4 ऑफलाइन टेस्ट और कंडक्ट होंगे। आप डेट भी लिख सकते हो, 21, 7th ऑफ अप्रैल, 21st अप्रैल एंड 28th अप्रैल। ये 4 मॉक टेस्ट तुम्हारे होंगे आपके ऑफलाइन अवंती में, बेस्ड ऑन योर नीट पैटर्न। एंड आई प्रोमिस आपको पेपर देख के ये नहीं लगेगा कि मैम ये ऐसा क्वेश्चन बना दिया, मैम ये फिजिक्स का लेंदी दे दिया, मैम ये एडवांस का डाल दिया। ठीक है, मैं मेक श्योर करूंगी खुद कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना हो। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करें। जो 400 से 450 की रेंज में, प्लीज ट्राई करो कि 500 प्लस अभी इस टाइम पे वी हैव टू स्कोर, है ना, इतना तो ठीक है। और जो बच्चे के, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी लिंक नहीं जा रहा है या जो भी रीजन है, जो अभी 200 to 300 की रेंज में है, आप बहुत अच्छे से मेहनत करो एंड मुझे प्रूव करो कि यस मैम वी कैन ऑल्सो डू इट। तो आप प्लीज ऑफलाइन टेस्ट में आओ एंड स्कोर करके जाओ, तो आपको उसमें मैं ऐड कर लूंगी ग्रुप में। ठीक है, चलो। बाकी हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मेरी शीट ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पे मैं सब डाल दे रही हूँ। ठीक है, चलो 48 तक हो गया था ना, एक बार जल्दी से 41 का आंसर मैच कर लो बेटा, और मुझे थम्स अप करते जाना, यस मैम यही हमने किया था। ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ठीक है, सबसे पहले आप HBr करा दोगे, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विल बी द मोर स्टेबल, देन एल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट करके ब्यूट 2 इन बन जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद ये वाला था एक 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, है ना। इसमें आप क्या कर रहे हो, सिंपल है, वुड्स रिएक्शन करा दो। अगर आपको ये है कि डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए हैं, पहले 4 थे अभी 8 हो गए, यानी कि वहां पे वुड्स रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, तनीषा नहीं आई है क्या? ओके, बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये तो पहले अपन क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे। उसके बाद कौन सी रिएक्शन है, नाम बताना इस रिएक्शन का। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। दिस इज योर 43 वाला। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, हो सकता है किसी बच्चे ने किसी और तरीके से किया हो कि HBr पेरोक्साइड डाल के उसके अंदर एक्वस KOH डाल दिया हो, ऐसा भी किया है आई थिंक ना, किसी ने बताया। KOH की जगह पे सिर्फ वाटर भी तो डाल सकते हैं ना उसमें। हाँ डाल सकते हो बिल्कुल, ठीक है, मैंने सिर्फ वाटर डाला था। ठीक है। और ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, है ना। अगर आप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करा देते हो तो आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है ना, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। यस मैम। और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, नहीं होता। ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिन ट्रांजिशन स्टेट, तो ये भी चीज पता होनी चाहिए, हो सकता है कि वो उससे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, उसके बाद है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें आप मैच कर लीजिए, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करा दिया मैंने, देन उसके बाद मैंने HBr के साथ कराया है, पेरोक्साइड के साथ नहीं कराया क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए था। ठीक है, चलो यस मैम। बढ़िया। उसके बाद टोल्यूइन टू बेंजाइल क्लोराइड था, बेंजोइल था या बेंजाइल था, बेंजाइल है, बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाना था। आप किसके साथ करा दो, क्लोरीनेशन करा दो बेटा, है ना, क्लोरीनेशन करा दो, हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो अब आपको ना 4th पोजीशन पे, मतलब दोनों का जो रिलेशन होना चाहिए, ब्रोमीन और नाइट्रो एक दूसरे, मतलब ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में नाइट्रो पैरा पे होना चाहिए। तो बच्चे ध्यान रखना, पहले आप नाइट्रेशन नहीं करा सकते, क्लियर है, क्योंकि अगर आप नाइट्रेशन पहले कराएंगे तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन चाहिए, तो पहले आप ब्रोमिनेशन कराएंगे, क्योंकि आपको पता है इसका हम -I कंसिडर करते हैं, बट हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेजर वाला पैरा पे बनेगा, क्योंकि वैसे तो इसने पूछ भी यही रखा है 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद आप क्या कराओगे, नाइट्रेशन कराओगे, ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। ये मैम 46 में बेंजोइल था या बेंजाइल? मैंने बेंजोइल क्लोराइड बनाया है। अच्छा, बेंजाइल, वैसे बेंजोइल भी होता तो भी आप बना देते, ठीक है, इसका Yes, ऑक्सीडेशन करा के और वो करा देते आप SOCl2 के साथ करा देते। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे बेंजाइल कर देती हूँ, ठीक है। चलो यस मैम। 48 देख लो बेटा, एक बार 48 देखो, ऐसे ही किया था क्या बेटा, थोड़ा सा टाइम पे आया करो ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मैं दे चुकी हूँ। यस मैम।
उसके बाद आते हो तुम लोग। बेंजाइल Yes, ma'am. इक्वल टू 2 फिनाइल। देखो अब आपको 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड का वो आना चाहिए बनाने, स्ट्रक्चर आता है ना। Yes, ma'am. सबसे पहले इथेनोइक एसिड बना लो, नंबरिंग कर दो, पता ही है अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, और सेकंड पोजीशन पे आप फिनाइल लगा दो, ऐसे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो इसमें मैंने पहले क्या किया, SOCl के साथ क्लोरीनेटिंग एजेंट डाल दिया कोई, फिर KCN के साथ करा के और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो ये और मैच कर लो बेटा। मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन आया। हो गया मैम। तनीषा नहीं आई आज, पुनीत आ गया, ठीक है, भावना भी आ गई, ओके ठीक है। ओके बेटा, तो इथेनॉल में बेसिकली तुमने वही डाला SOCl2, PCl5 भी डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है KCN डाल के इसको चेंज कर दो। उसके बाद है ये वाला बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखो पहले अपने पास 4 कार्बन, अभी कितने हो गए, 6 और 2 8, यानी कि वुड्स रिएक्शन यहाँ पे की होगी। देखो अब इसमें ये सिमेट्रिकल एल्केन है ना बेटा, देखो। Yes, ma'am. हाँ, तो वो मैं बोल Yes, रही थी ma'am. एक दिन, परसों बोल रही थी प्रेफरेबल होता है फॉर सिमेट्रिकल एल्केन। तो ये तुम्हारे 50 तक थे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब जो मैं तुम्हें जो भी कन्वर्जन कराऊंगी जैसे कल कराए थे, प्लीज मेक श्योर कि पहले आप करेंगे, हैंड रेस करेंगे, फिर मैं पूछूंगी एंड आपको मैं सोचने के लिए 10 to 12 सेकेंड्स दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों के सामने भी ये है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक साथ सब बोले, क्योंकि क्लास का मैं चाहती हूँ डेकोरम मेंटेन रहे, ठीक है। तो आप ये करिए बेटा, पहले स्ट्रक्चर बनाइए सारे बच्चे, जिसका हो जाए वो मेरे को हैंड रेस करके। हाँ, किसका हो गया है, रुचि का हो गया है, ओके। रुचि, साक्षी, सलोनी, कोमल, ठीक है। और अर्पिता तुमने भी तो कर लिया था ना 60 तक। आरिफ, हाँ जी, निगम जी, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी किसी के आ रही है पास। मैम। नीलम, आ रही हूँ। हाँ तो जवाब दो ना भाई, जवाब ही नहीं देते तुम तो। ठीक है, नीलम का हो गया, आलिशा का हो गया, अनुष्का का हो गया है। अर्पिता कैन यू हियर मी, है क्या, ठीक है, ओके। नीलम आप बताइए बेटा। मैम मैंने इसमें HCl के साथ रिएक्ट करवाया, जिससे सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो गया। ठीक है, सबने ऐसे ही किया ना, सिंपल था, Yes, डायरेक्ट करना मैम. था आपको, ठीक Yes, है। ma'am. कुछ नहीं था, सिर्फ स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही इसमें डाला होगा, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या है। वैलेंसी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यानी कि आपको पता ही है यहाँ पे वही कार्बोकेटाइन वाला फॉलो हो रहा होगा मैकेनिज्म, तो यहाँ पे आप HCl डाल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए बेटा, आज जल्दी रैप अप कर देंगे क्लास को, ठीक है। आप लोगों को बिठा के नहीं रखूंगी मैं। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड करो, 10 मैम सेकंड्स दूंगी। हाँ आज जी की बेटा। क्लास में कोई एक्स्ट्रा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, बस क्वेश्चंस है। हाँ, ये कन्वर्जन होंगे, क्या नाम है, रुचि, और बाकी वो असाइनमेंट कर लेना, ठीक है। कुछ नया मैम जैसे कल नहीं बता कल रही। जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर था वैसा तो अच्छा, नहीं है ना आज की क्लास नहीं में। अब वो सारे हो गए, आज सिर्फ वो तुमने देखा ही होगा स्लाइड में, आज सारे यस मैम, कन्वर्जन। था नहीं उसमें एक भी। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ जल्दी छोड़ दूंगी आज तुम लोगों को, क्योंकि आज बस तुम्हें फटाफट करके दिखाने हैं मुझे, ठीक है। ओके, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। आरिफ, आरिफ आप बताओ बेटा। हाँ जी, ये तो किया था हमने कल ना, ऐसा मतलब ऐसे टाइप के किए हैं, बताओ। मैम बताऊँ? निगम बताओ। आरिफ मुझे मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ जी आरिफ। मेरी आवाज। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है बेटा वॉइस। मैम मैं बताऊँ।
आप एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ निकम डालेंगे बोलो। और उसके बाद फिर मैम पहले KCN के साथ रिएक्शन करा के CN की जगह Cl की जगह CN ला दिया, फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया। ठीक है। अरे आप भी शायद यही बोल रहे थे बेटा। मैम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तो स्टेप अप कर पर सकते हैं। कार्बन इंक्रीज क्या? था। क्या बोलो? मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं कर सकते? ग्रिग्नार्ड से, क्योंकि कर कार्बन दो भी तो इंक्रीज करना है ना। यहाँ पे। नहीं नहीं हो जाएगा ना, एक बार देख लेते हैं। आपने क्या डाला इसके अंदर? MgBr डाला, तो वो बन जाएगा Yes. CH3CH2 MgBr। यहाँ पे आप करा Yes, दो ma'am. CO2 से, यस क्या हो मैम। जाएगा? CH3CH2 एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ यूज कर सकते हो, बताया था ना मैंने, ये दोनों यूज कर सकते हो। यस मैम। CN वाला पता है वहां फेल हो जाता है जब आपका एराइल वाला सिस्टम आ जाता है। ठीक है चलो। मैम वैसे इसमें तो KCN से कर सकते हैं ना? किसमें बेटा? हाँ कर सकते हो, दोनों बता दिया। आप दोनों जो मन करे वो आपको ध्यान रख लेना। ठीक है चलो ये वाला करो। ये है आयोडाइड है, ठीक है, But1N ब्यूटाइल आयोडाइड। करो। अच्छा ये सबका हो गया क्या जिसने हैंड रेज किया हुआ है? सलोनी, भावना, यस मैम। साक्षी, कोमल। अच्छा तुम लोग करके बैठे हो, मतलब मैंने स्लाइड भेज दी, तुमने पहले ही निपटा दिए सारे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी कोमल बताओ। मैम इसमें पहले हमने HBr डाला पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो फर्स्ट पोजीशन पे Br लग जाएगा। फिर हमने इसमें NaI एसीटोन की प्रेजेंस में डाल के फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन करवा दी, तो Br की जगह I लग जाएगा। ठीक है बेटा, करवा दी फिंगलस्टीन, तो Yes, ma'am. डायरेक्ट का ये बन जाएगा। यस मैम। चलो आगे चलते हैं, वही 10 सेकंड दूंगी। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनोल। अच्छा बायो की क्लासेस कैसी चल रही है? उसमें तो रिवीजन चल रहा होगा ना आप लोगों का? हाँ मैम, मैम टिप्स पे याद करा देती हैं क्लास में ही। ठीक है 330 प्लस लाने हैं फिर तुम लोगों को। चलो ठीक है, मैम मैं बताऊं? बताओ सुंदुस बताओ। हाँ बताओ। हम पहले अल्कोहलिक केएस डालेंगे तो फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर उसके बाद पेरोक्साइड वाला करवा देंगे H2O डाल के। H2 पेरोक्साइड, हम Collaboration भी हो डाला ना, सकता है। अल्कोहलिक QH डाला है ना तुम लोगों ने? यस मैम। हाँ तो इसमें पेरोक्साइड क्यों डालना भाई? यहाँ पे तो क्या वो कर दो ना, हाइड्रोबोरेशन करा दो। Yes, ma'am. डाल Yes, दूं क्या? ma'am. यही लिख दूं सीधा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, समझ जाओगे ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है तो मैं डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट एक्वस के भी डाल सकते हैं। के बाद एक्वस के में जा सकते हैं। बेटा एक मिनट। एसिमेट्रिकल है ना, टर्मिनल पे चाहिए। अच्छा तुम बोलना चाहते हो क्या? पहले अलीशा तुम बोलो, क्या कह रही थी तुम? हम इसमें एक्वस के OH भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, उससे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा OH। तुमने फर्स्ट स्टेप में एक्वस KOH डाल दिया क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है, फिर उससे क्या बनेगा तुम्हारा? बन जाएगा प्रोपेन टूओल। फिर अच्छा उससे तो 2 बनेगा ना, हमें फिर 1। ठीक है और बोलो। मैम मैंने तो पहले अल्कोहलिक केओएच दिया, उसके बाद HBr पेरोक्साइड, देन एक्वस केओएच। चलेगा, डाल सकते हो। ठीक है मेरे माइंड में ये चल रहा था इसलिए मैंने ये डाले, हो सकता है कि आपके माइंड में जैसे ये चल रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो 55 पे आओ बेटा। ये डायरेक्ट रिएक्शन आइडोफोम वाली, पहले आइसोप्रोपाइल आना चाहिए लेकिन उसके लिए लिखना नहीं आता है तो नहीं बनेगा काम। ठीक है आइडोफोम के लिए रिएजेंट हो सकता है एग्जामिनर आपको ये लिख के दे दे, या हो सकता है एग्जामिनर आपको ये लिख के दे दे। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि NOI क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे पहले कीटोन में चेंज करता है। ठीक है कीटोन में चेंज करने के बाद देखो मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज आ गई। अभी आप करा दो फर्दर इसको रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा और
CHI आइड फॉर्म। हाँ येलो पीपीटी इसके बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कीजिए बेटा, 10 सेकेंड्स अगेन। आप अगर पूरा नहीं बना रहे ना, मतलब अगर आपको जैसे कॉन्फिडेंस अगर आ गया कि हाँ मेरे को ये आता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट में मैम ये डालेंगे, मतलब दिमाग माइंड में भी कर सकते हो, सेकंड में ये, थर्ड में ये, तो ये बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हैंड रेस कर लिए क्या? रुचि, अनुष्वा, साक्षी, सलोनी, कोमल, अलीशा, भावना। ओके, और बेटा और करो। दीपक का हो गया, ठीक है दीपक, और करो बच्चे। पुनीत, पुनीत नहीं हो रहा है क्या बेटा? तुम्हारा हैंड रेज नहीं हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, ऐसा क्यों? भाई तुम 500 प्लस वाले बच्चे नहीं करोगे तो मैं बाकियों को एग्जाम्पल कैसे लूंगी ना, तुम लोगों का एग्जाम्पल कैसे दूंगी मैं सबको। नीलम का हो गया है, ओके ठीक है, ओके। कौन बताएगा? भावना तुम बताओ। मैम पहले क्लोरोबेंजीन का डाइजोनियम में चेंज करके फिनॉल बना देंगे, NaOH डाल के। बेटा पहले NaNO2 से डाइजोनियम। पहले मैं NaNO2 के से डायरेक्ट डाइजोनियम बताओ, मेरे पास तो एनिलीन ही नहीं है ना बेटा। मैम मैं बताऊं? नहीं, एक बार भावना सोचेगी। डार्जन, डार्जन रिएक्शन में कहां से आ गया? सोचो, आपको पैरा नाइट्रोफिनोल बनाना बेटा। डार्जन नहीं था बेटा, वो डोज प्रोसेस था। साम्या, अब तो पहले इसको सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट करके। देखो मैं बताती हूँ। हाँ चलो, हाँ साक्षी तुम बोलो। मैम इसमें क्लोरोबेंजीन से पहले फिनॉल बनाएंगे ड्रास्टिक कंडीशन देके डोज प्रोसेस से, फिर उसमें नाइट्रेशन करा देंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। देखो इसमें तुमने मान लो ये डाल दिया और 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर लेके बना दिया फ्लोरो कह रही हूँ, फिनोल बना लिया, ठीक है। एंड देन तुम उसकी नाइट्रेशन करा रहे हो और वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा बेटा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। रीजन क्या है बच्चे? रीजन ये है कि तुम पहले नाइट्रेशन करवानी चाहिए तुम्हें। रीजन मैं बता देती हूँ, अगर तुम फिनोल के बाद नाइट्रेशन कराओगे तो बच्चा, तुम्हें पता है ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके बेंजोक्विनोन बना लेगा, समझ रहे हो? एंड नाइट्रो वाला Yes, तो मैम। बनेगा भी नहीं, शायद मैंने बताया भी था तुम्हें। मैम मैंने इसमें डाइल्यूट HNO3 ले लिया था। डाइल्यूट लेंगे तो हमारा फिर तो NO2 पैरा पे ही जुड़ेगा ना बस। अगर बट अगर हाँ, जैसे तो आप कर सकते हो बच्चे। हाँ मैंने डाइल्यूट लिया था। अगर आपने ये वाला लिखा है तो इसमें तो फिर तीनों पोजीशन पे वो जुड़ सकता है। बिल्कुल, गेटिंग योर पॉइंट बेटा। हाँ, ये आप बोल सकते हो जो अलीशा ने बोला है कि अगर आप मान लो इसके बाद कराना चाहते हो तो फिर हाँ, फिर आप डाइल्यूट HNO3 करा दो, फिर आपका पैरा वाला बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं अलीशा वाला ही लिख रही हूँ यहाँ पे, डाइल्यूट HNO3। लेकिन अगर चाहते हो आपकी वो नहीं कराना चाहते हो, मान लो सपोज ये आपके ध्यान में नहीं आया, तो आप पहले नाइट्रेशन करा दो, ठीक है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, एंड उसके बाद फिर आप डोज प्रोसेस करा देना, ठीक है जी। समझेगा कि नहीं? Yes, मैम। हाँ, तो मैं मैम यहाँ एक पे बार बना, लिख देना जो भी था। क्या हुआ बेटा फिर बोलो। जो भी आपने बताया वो यहाँ पे लिख देना एक बार। वो बेंजोक्विनोन वाला? नो मैम, अभी जो बताया दूसरा अच्छा हाँ, ऑल्टरनेट। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, पहले आप एक बार प्लीज ये लिख लीजिए, जो अल्टरनेटिव है वो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। हो गया क्या? डाइल्यूट HNO3 लेके आप पैरानाइट्रोफिनोल बना सकते हैं। मैं ये बोल रही थी बेटा कि तुम ना पहले एक काम करो, नाइट्रेशन करा दो, ठीक है। और तुम कई चीजों में अभी मैं कुछ ऐसे कन्वर्जन कराऊंगी जहां पे तुम्हें लगेगा कि नाइट्रेशन कराना पहले बेटर रहता है, ठीक है। तुमने क्या कर दिया, पहले नाइट्रेशन करा दी, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। अब तुम इससे भी तो बना सकते हो ना फिनोल, याद नहीं है जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो आपका जो प्रोसेस, हाँ, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। हमें टेम्परेचर तो देखो नहीं याद रखना है और ना ही पेपर में आपसे कोई पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप एक्वस KOH लिख के हीट कर देना इसको ऐसे, और आप फाइनली क्या बना लेंगे बेटा, फिर ये बना देंगे, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से हो जाएगा,
हो जाएगा ना अभी तो रुचि? यस यस मैम। मैम, यस ठीक मैम, है। हो जाएगा, लिख लिया। हाँ मैम हाँ बोलो निगम। मैम पहले जो आपने प्रोसेस लिखा था वो NaOH वाला, उसमें टेम्परेचर लिखना जरूरी है? मैम जो मैंने नहीं, लिखा है ना उसमें सॉल्ट हाँ बना के ना HCl के साथ रिएक्शन करा दी थी। हाँ मेरे को पता, तुमने फिनोक्साइड बनाया होगा पहले एंड देन उसके बाद करा दिया। देखो डोज प्रोसेस में अभी तो क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम नहीं है, लेकिन डोज प्रोसेस का सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर वाला याद रख लो, क्योंकि एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि क्लोरोबेंजीन से तुम फिनोल बना रहे हो, बताओ इसमें से कौन सा रिएजेंट होगा। तो NaOH तो सब में लिखा हुआ था, लेकिन उसका टेम्परेचर कंडीशन चेंज करके रखी थी। अगर किसी को वो टेम्परेचर प्रेशर याद होगा एग्जैक्ट उसका वैल्यू तो वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो डोज प्रोसेस का आप याद रख लो, बाकी मैं नहीं बोलती कि आप टेम्परेचर प्रेशर ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है ना आपके माइंड में, तो ये वाली चीज है। ओके, 2 ब्रोमो, हैंड रेस करिए, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, किसने किसने कर लिया? करना है एक बार, शो क्यों नहीं हो रहा मेरे को? ओके कोमल, आप कोमल कह रही हूँ, सलोनी आप बताएंगी? माइक अनम्यूट कर लो बेटा, माइक अनम्यूट कर लो, एंड हेजिटेट को होने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? एकदम बिंदास होके बोलो, क्या सोच रहे हो बताओ। मैम पहले अल्कोहलिक KOH डालेंगे फिर HBr पेरोक्साइड। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा बोला है ना? तो बस एल्कीन बना दो और फिर इसके बाद क्या होगा, HBr पेरोक्साइड। तुम लोग यूं ही घबराते हो पता है। चलो 58 करो बेटा, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। ये सबको देख के पता चल गया होगा क्या होने वाला है। एक काम करो, सारे चैट बॉक्स में डाल दो क्या रिएजेंट डालूं। वेरी गुड, सिंपल, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। चलो बेटा 59, ये 59 वाला अभी भी आया, इससे पहले आ चुका है ना ये एक बार? हाँ मैम, 49 क्वेश्चन था। ठीक है, ये कर लेना फिर, ठीक है? इसमें अल्काइलेशन करा के और फिटिंग करा देना। 60 करो आप फिर, 60, टर्शरी ब्यूटाइल टू आइसोब्यूटाइल। तो सबसे पहले आपको टर्शरी ब्यूटाइल पता होना चाहिए, आइसोब्यूटाइल कैसे बनता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। करो इसको। हैंड रेस कर लो। अच्छा ये हो गया है क्या सबका, साक्षी और ये? यस मैम, रुचि, अनुश्वर, साक्षी, कोमल, सुंदू, साम्या। ओके यस मैम, हो गया है ये। ओके ग्रेट। एक बार बाकी बच्चे भी करो, देखो जिसका हो रहा है। अलीशा क्या हो गया? अरीब, नीलम, दीपक, भावना, पुनीत और सलोनी, सुंदू, सपना बेटा माइक म्यूट करो, अर्पिता, ठीक है। चलो दीपक आप अच्छा दीपक से तो पूछा ना मैंने, नहीं पूछा, कल पूछा था। हाँ दीपक बोलो। मैम सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, सोडामाइड डाल देंगे और फिर इसके बाद HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसे किया क्या? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना दो, है ना? ये अपना बन गया। और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक कार्बन पे दो, ये वाला होता है बेटा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये वाला, ठीक है? और ब्यूटाइल है तो एक कार्बन और बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एल्कोहलिक KOH डालने वाले हैं, ठीक है? और आपका Yes, एल्कीन ma'am. बनने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे HBr पेरोक्साइड, हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना बच्चे, ma'am. अब पेरोक्साइड से ये मत सोचना कि हमेशा एग्जामिनर, ये तो चलो कन्वर्जन चल रहे हैं अपने, पेरोक्साइड हमेशा देगा। वो हो सकता है आपको H2O2 दे दे, है ना? और वो हो सकता है आपको ये दे दे C6H5, ठीक है? बेंजोइल पेरोक्साइड दे दे,
ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होनी चाहिए उसमें, तो वो पेरोक्साइड वाली कैटेगरी में आएगा, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये करो बेटा। 61 एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा, हमने नेम रिएक्शन भी कर लिया है, हमने रिएजेंट्स भी ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बच्चे सारे हैंड रेज करेंगे। ओके, साक्षी। मैम साक्षी कार्बिलमिन रिएक्शन कराएंगे CHCl3 और KOH डाल के, तो आइसोसाइनेट बन जाएगा। ठीक है साक्षी, इसमें अपना वो क्या होता था इलेक्ट्रोफाइल? डाइक्लोरोकार्बिन। वेरी गुड, ठीक है, आइसोसाइनाइड। क्लियर है? सिंपल तुम्हारी ये नेम रिएक्शन ही थी, कार्बिलमीन रिएक्शन थी तुम्हारी, आइसोसाइनाइड टेस्ट था। इससे मैम वैसे किसी और चीज से भी कर सकते हैं, लाइक अगर हमें अलग अलग चीजों से जाना हो, पहले जैसे डायजोनियम बना के या फिर उसके बाद साइनाइड बना लिया। हाँ, फिर उसके बाद कैसे करोगे बताओ? मैम जो AgCN का यूज करते हैं वो सिर्फ उसके केस में होता है ना, मतलब जब एल्काइल होता है, इसमें नहीं लग सकता ना AgCN? हाँ, क्योंकि एराइल हैलाइड हो गया ना बेटा, ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होगी। ठीक है, चलो। ओके। प्रोपीन टू प्रोपेन-टूल। प्रोपीन टू प्रोपेन-टूल। वेरी गुड। 10 मैम एक बार स्टूडेंट्स लास्ट ने स्लाइड हैंडरेज। दिखाना। लो बेटा, लास्ट देखो। ओके मैम, हो गया। ठीक है, आगे आपको सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए बोले तो भी कर सकते थे वैसे आप। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा देना। प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol। ओके, तो मुझे इसका आंसर बताएंगे रक्षा भारद्वाज। मैम बताओ। मैम पहले HCl से रिएक्ट करवा के Cl ऐड कर देंगे, उसके बाद मैम एक्वस KOH से OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके, और कोई बताओ और कैसे किया है आप लोगों ने? मैम HBr पेरोक्साइड के साथ मिला के ना फिर एक्वस KOH। नहीं, उसके साथ उससे तो अपने पास वो मिल जाएगा ना, प्रोपेन 1-ol मिल जाएगा। डायरेक्ट वाटर से भी तो हो HCl सकता है, एल्कीन में डायरेक्ट वाटर HCl डाल लेकर के। और फिर एक्वस KOH ले लिया। ये डाल दो वाटर डायरेक्ट, और H2SO4। यस मैम, ले डाइल्यूट ली। H2SO4 डाल दो, तुम्हारा यस आंसर आ मैम। जाएगा। ठीक है, वो मैं इसलिए नहीं आप लोगों को जनरली गाइड, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे क्या बोला था कि इसमें HCl डाल दिया एंड सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा एक्वस QH। वो मैं जान करके उस मेथड को इतना ज्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सेकेंडरी में ना न्यूक्लियोफिलिक SN2 बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, प्राइमरी का रेट फास्ट होता है, इसलिए हम फटक से बोल देते हैं कि एक्वस KOH बन जाएगा, इसलिए मैं आपको उसी रास्ते लेके जा रही हूँ जैसे आप पेपर में सोचेंगे। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है, चलो ये वाला करो, 63 वाला करो बेटा। हाँ, इसमें सोच सकते हो चीज। अनुष्वा बताना। मैम एक्वस KOH हाँ, इसमें आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, इसमें आप एक्वस QH, क्योंकि इसमें SN2 का रेट भी फास्ट होगा, इवन इसमें SN1 भी हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ना, तो वो भी हो जाएगी आप लोगों की। तो 63 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। चलो आगे, चलो। मैम मुझे ना ये बेंजाइल बेंजिल में प्रॉब्लम होती है, एक बार आप बता दो कि मतलब जो होता है ना बेंजाइल और बेंजोइल जो ऐसे ऐसे लिखे होते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन होती है। देखो, बेंजाइल में क्या होता है ना, आपको बेंजीन के ऊपर ये CH2 वाला ग्रुप मिलने वाला है, बेंजाइल वाला। ठीक है, समझ रहे हो? और बेंजोइल क्या होता है, वहां पे आपको एसाइल वाली लिंकेज मिलेगी, यानी कि ये वाली लिंकेज RCOCl वाली, ये वाली अपने पास एसाइल लिंकेज होती है। तो अगर मान लो तुम यहाँ पे COCl लगा रहे हो तो वो बेंजोइल वाली बन जाएगी, ये तुम्हारी बेंजाइल वाली होती है। एक तुम्हारी एलाइलिक वाली होती है जो आपका बता देती हूँ, चलो इधर देखना एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। देखो, अलाइलिक वाली कौन सी होती है?
ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है, अगर आपका सपोज मैं ये एलाइलिक हेलोजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये एलाइलिक अल्कोहल की बात कर रही हूँ, तो ध्यान रखना है जो OH होगा वो कौन से कार्बन पे अटैच होगा, sp3 कार्बन पे अटैच होना चाहिए, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अगर मैं बात करूं विनाइलिक की, तो विनाइलिक में डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही क्या लगा होता है, तुम्हारा ग्रुप अटैच होता है, यानी कि sp2 कार्बन। और ये जेई मेन में भी पूछा है इस बार 2024 में, ठीक है, कि ऐसा सेशन रीजन बना के दिया था। तो ध्यान रखना है, एलाइलिक में क्या होता है, sp3 कार्बन के साथ अटैच होता है तुम्हारा ग्रुप, और विनाइलिक में क्या होता है, sp2। तभी तो हम कहते हैं कि ये SN1 और SN2 दोनों के लिए, दोनों में ही क्या होगा, रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, तो हम बोल लेते हैं नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और सेम अगर आप SN1 कराओगे तो पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा वो आपका sp2 कार्बन पे होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि sp2, sp और ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, क्लियर। और बेंजाइलिक क्या होती है मैंने बता दिया, ये वाली पोजीशन जो होती है तुम्हारी इस पे H, वो बेंजाइलिक वाली पोजीशन होती है, ठीक है। एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। चलो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जैसे आइसोप्रोपाइल हो गया है ना आपका, जैसे नियोपेंटाइल हो गया आपका, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, या प्लीज अच्छे से इनको एक बार स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेना, आपके एनसीईआरटी में टेबल ही बनी हुई है इन सबकी। चलो ये कर लिया होगा। फिर एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वनोल, मैं पूछती हूँ एक बार, हैंड रेज करना बेटा। यस मैम। हैंड रेज कर लो। ओके साम्या आप बताओगी। हम फॉर्माइलेशन कर देंगे HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब HCHO डाल देंगे इसके अंदर, समझ और गई मैं फिर तुम्हारी बात, ठीक है। हाँ, तो इस बेसिकली इसमें क्या कर रहे हो आप, प्रोपेनोल बना रहे हो, यानी कि आपका एक कार्बन बढ़ रहा है, ठीक है, और डिग्री तो चेंज इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, HCHO डाल दो, फॉर्मेल्डिहाइड डाल दो फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दो, एंड तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोल बन जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मैम वाला। इसमें हाँ जी, CO2 डाल के एसिड बना के फिर उसकी रिडक्शन करा के भी तो बना सकते हैं। यस मैम, मैंने भी वही करा था। तुमने क्या किया, अच्छा रुचि कह रही है क्या, तुमने क्या किया, CO2 डाल दिया, CH3 CH2 COOH डाल दिया, और उसके बाद रिडक्शन करा दिया, यस और मैम। CH3 यस मैम। CH2, हाँ ठीक है, बढ़िया चलेगा। अल्टरनेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टूल बनाना। अनुष्का, साक्षी, दीपक, रुचि, कोमल, वेरी गुड बच्चे, आप लोग कंसिस्टेंट हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। और करो, सलोनी बहुत बढ़िया, नीलम वेरी गुड, गुंजन बताना बेटा। मैम सेम स्टेप अपर वाला, बस उसमें लास्ट में HBr से करवा देना पेरोक्साइड, तो पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब मैं किससे कराऊं, HCHO से कराऊं पहले। नहीं मैम, अपर जैसे करवाया ना आपने रिएक्शन वैसे ही कराओ, बस लास्ट में HBr पेरोक्साइड डाल देना। अपर में तो मैंने इससे कराया ना, फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे करवाऊं मैं यहाँ पे अलीशा रिएक्शन। मैम यहाँ पे मतलब हमें जितने कार्बन बढ़ाने हैं उतना वाला आप ले लो, मतलब CH2 CH2 CH3 लेकर उसे ऐड करा दो, उसके ये ले बाद लो, यस मैम यही। मैम एसीटोन है ना ये तो। अपने को कितना चाहिए एक बार ये बना लेते हैं। अपने को कितने कार्बन चाहिए, 4 चाहिए, और अपने पास कितने हैं, एक ही है, तो अपने को 3 और चाहिए ना बेटा। यस मैम। तो फिर बनाओ इसको, कैसे क्या बनेगा इसमें, प्रोपेनोल बनाना है ना, तो यही बनाना पड़ेगा फिर हमें तो।
बताओ। यस मैम यही H होगा। यस मैम प्लस यही भी है। देंगे ना मैम सेकंड स्टेप में। यस मैम सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर देना होगा। ठीक है, चलो। हाँ। यस प्रोपेनोन टू प्रोपीन, बढ़िया मस्त, सही है क्वेश्चन। प्रोपेनोन टू प्रोपीन, ठीक है, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। करो बेटा, हैंड रेज करो, देख रही हूं मैं। अगेन सेम 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, 9। पुनीत आप रिस्पोंड नहीं कर रहे हो बेटा क्लास में, ना तो मैसेज पे और ना ही अनम्यूट करके। मुस्कान आप भी नहीं कर रहे हो बेटा आज, कहाँ हो तुम? आरिब तुम भी, ठीक है। ओके, मुझे बताएंगे रुचि बताना। मैम इसमें सबसे पहले तो रिडक्शन करा था मैंने, ठीक है, फिर? उसके बाद SOCl2 डाल दिया था, अच्छा, ठीक तो है, फिर क्लोरीन हो गया, फिर अल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्या बनाना है? ओके, चलो आओ। आपने क्या किया, सबसे पहले रिडक्शन करा दिया, तो अपन ले लेते हैं LiRH4 ले लो या सोडियम यस मैम। बोरोहाइड्राइड ले लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। और फिर बेसिकली तुमने क्या किया, इसको SOCl2 के साथ करा दिया, यस मैम। तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन एंड फाइनली इसको अल्कोहलिक QH के साथ करा देना। सोडियम इथोक्साइड के साथ भी करा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर होता है तो हम बार बार यही याद रख लेते हैं। तो ये तुम्हें फाइनली प्रोपीन बन जाएगा। अब ये मत बोलना मैम आपने हाइड्रोजन नहीं लगाए, वो तुम लगा लेना, ठीक है। मैम मैंने दूसरी तरह से करा। हाँ बताओ, बताओ बताओ। मैम मैंने भी अलग मैंने किया है। एक प्रोपेनोन सेकेंड, एक से सेकेंड, अनुष्वा को बोलने दो ना, दो बोलते तो मेरे को सुनाई नहीं देता। हाँ अनुष्वा बताओ। मैम मैंने पहले प्रोपानोन में LiLH4 डाल के प्रोपान 2 बना लिया। देन उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करके प्रोपीन चलेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कर सकते हो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा दी। आप बताओ भावना। हम पहले कीटोन का ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक को फिर दोबारा रिड्यूस करा के स्ट्रॉन्ग से अल्कोहल बना दिया, फिर उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा। वो डेट विल बी नॉट अ गुड मेथड, ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगी कि इस वाले मेथड से चलो, या भी एक जो, या तो इसकी डायरेक्ट डिहाइड्रेशन करा दो, वो मत कराओ प्री लॉन्ग वाली जो तुम बोल रही हो ना अभी, ठीक है। ये करो, 67 करो, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। विशाली बताना बेटा। मैम पहले मैंने इसमें SnCl2 डाल दिया, फिर मैंने इसमें रोजनमुंड रिएक्शन करा दी। SnCl2 नहीं डालो, यहाँ पे SOCl2 डाल दो बेटा, ये यही डाला था। यस मैम SOCl2 होगा, NCERT में वही है। SOCl2, ठीक है, COCl लगा दिया, PCl5 भी डाल सकते हो, उसके बाद वही रोजनमंड रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना बड़े स्टेप वाली चीजें नहीं करना, तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि बेंजोइल क्लोराइड से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, फेमस रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो इस तरीके से। मैम उसकी डायरेक्ट रिडक्शन नहीं करा सकते? किसकी मैं बेटा? भी मैम यही पूछने वाली थी। बोलो क्या, CH2OH के साथ करा दिया फिर? नहीं मैम मैम डायरेक्ट बेंजोइक एसिड। रिडक्शन। एक मिनट रुको, साक्षी तुम बोलो। मैम जैसे बेंजोइक एसिड है, इसमें डायरेक्ट हम रिडक्शन करा के एल्डिहाइड नहीं बना सकते? रिडक्शन क्या डाला इसके अंदर मुझे बताओ। मैम टिन और HCl डाला। टिन और HCl डाल के तुम डायरेक्ट COH से CHO बना दोगी? मैम ऐसा कुछ उसमें हो सकता है जो या तो ऐसे कर लो ना तुम, वाला जो था। ऐसे कर लो तुम लोग, COH का रिडक्शन कर दो तुम,
LiLH4 से कर दो, CH2OH बन जाएगा, PCC डाल दो, CHO बन जाएगा। ओके क्या मैम। कहते हो? कर सकते हो ना ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी कर मैम वो सकते डिबल वाला भी तो रिएजेंट डाल सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा था हो। वो भी एस्टर्स कर सकते हो, डिबल वाला भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कर देता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कर देता है ना। और बहुत सारे तरीके हैं भाई, बहुत कार्बोक्सिलिक सारे एसिड तरीके से नहीं जा कर सकते सकता हो। वो, हाँ जी बोलो। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर सकता। ना वो नहीं करेगा ना, डायरेक्ट डबल एच CuH को नहीं करेगा, ठीक है। वो किसको कर सकता है, आपका साइनाइड को एस्टर में बदल देगा, और कौन सा था अपना, एस्टर को उसमें कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। वैसे इससे आप बहुत सारे उससे जा सकते हो। एक मेरे को अभी एक और ध्यान आ गया मेरे को कि आप इसकी पहले डी कार्बोक्सिलेशन करा दो, बेंजीन बन जाएगा। यस मैम, फिर नाइट्रेशन बेटामेन कराओ, कॉश कर फिर देंगे। नाइट्रेशन करा के वो बना लो, बेंजोनियम सोल्ट बना लो, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, उसके बाद साइनोबेंजीन बना लो, देन उसके बाद स्टीफंस रिएक्शन करा दो। तो देयर आर अनदर मैम मेथड। डायरेक्ट बेंजीन से भी तो बेटामेन कॉश करके बनना हाँ वो चाहिए। भी कर सकते हो, लो बताओ। ठीक है, बेंजीन की एल्काइलेशन करा के टार्ड रिएक्शन करा दो। यस मैम। देयर आर सो मेनी मेथड्स, ठीक है। तो मेरे माइंड में जो चल रहा था वो ये वाला था, तो मैंने बता दिया। चलो, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इथेनॉल है, इथेनॉल नहीं है, ठीक है, इथेनॉल ही है। सोच लो बेटा एक बार। हाँ जी, हुआ किसी का? करना हैंड रेज करना। ओके मैम। ओके, अनुष्वा, साक्षी, रुचि, सलोनी, रक्षा, कोमल। ओके, आदित्य तुम नहीं कर रहे हो बेटा, रिस्पॉन्स नहीं है तुम्हारा। मनीषा तो तुम्हारा भी, निगम तुम्हारा भी, स्नेहा, सोनाक्षी, सुंदुस, विशाली, बोलो भाई, मुस्कान। ओके, नीलम आप बताओ बेटा, नीलम ट्राई करो। हाँ, क्या करूं मैं इसमें, बताओगे? आवाज नहीं आ रही है मुझे, बोलो। सलोनी आप बताना। मैम पहले पीसीसी डालेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और फिर केओएच डाल देंगे हो जाएगा। बच्चा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो ना अल्कोहल से एल्डिहाइड में, है ना। CH3CHO, फिर उसके बाद क्या करा दूं? केओएच। डाइल्यूट KOH के साथ करा दो एल्डोल रिएक्शन। आ जाएगा क्या, यही आ जाएगा क्या? एक बार चेक कर लीजिए बेटा। यस मैम। मैंने भी ऐसे ही किया। ठीक है, नेक्स्ट करो। 69, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोल। साक्षी, मैम पहले बेंजीन में CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंट में डालेंगे तो फिर हमारा बेंजीन के ऊपर COCH3 आ जाएगा, फिर उसकी नाइट्रेशन करा देंगे। कार्बोनिल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है क्या? यस मैम। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो यस हमने ये बना दिया। मैम अगर इसको पहले नाइट्रेशन करके करे तो नहीं होगा? अच्छा, उसमें हाँ, फिल्टर ट्रैप नहीं होता। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो?
हम जैसे अगर नाइट्रेशन पहले कर दे नाइट्रोबेंजीन बनाने के बाद उसमें AlCl3 और वो क्या बोलते देखो हैं ऐसे वाले केस में मैं तुम्हें थोड़ा एथाइल सा, क्लोराइड। हाँ समझ गई मैं तुम्हारी बात। देखो ऐसे वाले केस में ना असाइलेशन नाइट्रेशन, तो असाइलेशन बेटर रहता है, क्योंकि एक बार तुम इसकी नाइट्रेशन करा दोगे ना तो हो सकता है कि उसके बाद जैसे जब तुम ये असाइलेशन कराते हो वो इतनी अच्छी यील्ड में नहीं मिल पाता है तुम्हें। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा यील्ड वील्ड का कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें कोई रीजनिंग नहीं पूछी है, बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगी कि पहले असाइलेशन करा दो, उसके बाद अगर आप कराओगे, नाइट्रेशन होने के बाद कराओगे, तो चांसेस हैं कि कुछ और रिएक्शन भी हो जाए और साइड प्रोडक्ट बन जाए। इसलिए बेटर रहेगा पहले असाइलेशन कराओ एंड आप नाइट्रेशन कराओ, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलो बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन पे। 70 पे पहुंच चुके हैं हम। सेकेंड स्टेप में NaNO2 किस में करोगे बच्चे? NaNO2 वो तो डाइजोनियम सोल्ट के लिए होता है ना मुस्कान? वो तो अपन उसको करते हैं ना, एनिलीन को अगर अपन को डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करना होता है फिर अपन यूज करते हैं। नाइट्रेशन के लिए तो अपना यही रिएजेंट होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर वाला। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, चलो भाई। इसमें काफी सारे रिएजेंट्स यूज होंगे। हम्म, मैंने आपको ना 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट में ऐसे भी दिए हैं जहां पे आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट चूज करने हैं। ठीक है, तो वहां पे आप हो सकता है एक दो में फंस जाओ, जैसे अभी ऐसा बताया ना मैंने, तो उसमें आपको करना है अच्छे से, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना है कि हाँ ये डालेंगे तो ये ज्यादा बेटर बनेगा। बाकी मैं कल आंसर की दूंगी ना आपके ग्रुप में, तो उससे आप मैच भी कर लेना। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से कोमल आप बताएंगी? मैम मैंने पहले इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो उससे मुझे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें डीकार्बोक्सिलेशन करवा के बेंजीन मिल गया, और फिर उसमें PHCOCl डाल के और AlCl3 की प्रेजेंस में फिर वो एसाइलेशन करवा दी, फिडेल का एसाइलेशन, तो बेंजोफिनोन मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यस मैम। COPH बेंजोफिनोन मिल गया, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, किसी को डाउट है क्या 70 तक? नहीं ना, बताओ है तो। नो मैम। नहीं है तो फिर आगे चलो। ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। मैम लास्ट क्वेश्चन में तो दूसरा मेथड भी हो सकता है ना? हेलो मैम मैंने इसमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बाद SOCl2 डाल के उसे एसाइल क्लोराइड बना दिया था, और फिर AlCl3 और बेंजीन के साथ रिएक्ट कर दिया। ओके, तुमने ये करा, ये बना के। यस मैम, AlCl3 और बेंजीन। एक्चुअली पता है क्या होता है ना रुचि, जब हम एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराते हैं ना, तो आप रिएजेंट लेते हो, इनके बीच में वो रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे कराओगे ना तो हो सकता है ये ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है ना वो इसके साथ क्या बना लेगा, एडक्ट बना लेगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं? ओके ठीक मैम। है, तो जो आप ये मिक्सचर में ले रहे हो ना, यहीं से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तभी आप नाइट्रेशन करा दो या कोई हेलोजिनेशन करा दो या एल्काइलेशन करा दो, उनका जो रिएजेंट का मिक्सचर लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, उसी से आप कार्बोकेटाइन जनरेट करते हो। ठीक है, मैम हाँ हम बेंजोइक एसिड में CaCO3 डाल के भी तो बेंजोफिनोल बन सकता है ना? फिर से बोलो, बेंजोइक एसिड में? हाँ, बेंजोइक एसिड में CaCO3 के साथ। ग्रिग्नार्ड से भी हो सकती है। वो बेटा CO3 वाला ना एलिफेटिक में ज्यादा बेटर है, मेरे को पता है, वो कैल्शियम सोल्ट वाली रिएक्शन कर दे रहे हो तुम मेरे ख्याल से। COH में कैल्शियम कार्बोनेट डाल के कैल्शियम उसमें कर रहे हो। ठीक है, तो वो एलिफेटिक में ज्यादा बेटर होती है। और बोलो, और बोलो, कोई और बोल रहा था, और कौन सा तरीका है तुम लोगों का? हाँ जी, बेंजीन के ऊपर MgBr लगाओ अगर, तो उससे रिएक्ट करवा दें अगर बेंजल्डिहाइड को, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें। इसमें तुमने कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, क्या नाम है सामिया? MgBr। कौन सा? PHMgPr? यस मैम। ठीक है, ले लेते हैं। और इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी।
CHO था अल्कोहल। ना? हाँ, तो आपने अटैक करा, 1 मिनट रुक जाओ। COH PH H। अच्छा, फिर मैम फिर नहीं पता, शायद CaCO3 जैसे मैम वो बता रही TCC थी। डाल सकते हैं, फिर तो बन जाएगा कीटोन। TCC डाल दो, हाँ बन TCC। जाएगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, बन जाएगा। हाँ, इसमें मैं एग्री करूंगी कि यस, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सही था ये वाला भी जो साम्या ने बताया है। ठीक है बेटा, चल। ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। कोमल, कल कर लिए थे क्या सारे सो के सो? नो मैम, मैं अभी कर रही नहीं, मतलब मैंने साइड में PDF खोल रखी है, तो जब तक आप दूसरा क्वेश्चन बता रहे हो मैं आगे का कर ले रही हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। ठीक है, स्मार्ट। मैम मैंने कर लिए थे कल 100। अच्छा, फिर केमिस्ट्री की क्या बस? नहीं, फिर बाद में बायो भी की थी। चलो, ये तीनों का बताओ बहुत बेटा। जल्दी जल्दी हो जा रहा है। हाँ जी, भावना जी, आप बताओ। मेरा भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप बोल रही हो सिंह के जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, चलो करो, 10 सेकंड्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 1 फिनाइल इथेनॉल बना लो आप लोग। हम्म, हो गया क्या? साक्षी, अनुष्का, यस रुचि, मैम। सलोनी, दीपक, आप बताएंगे? मैम इसमें सबसे पहले Mg डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, फिर उसके हाँ, बाद HCO CH3 डाल देंगे। वेरी गुड। क्या डाल दूं? बोलो, फिर बोलना। वो HCO कार्बन CH3 चाहिए। एसिटाल्डिहाइड। वेरी गुड, ठीक है, हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देना एंड फाइनली यस मैम। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये करो बेटा। बेंजेल्डिहाइड 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। ये थोड़ा सा अच्छा है। तभी आपने स्टार मार्क करा इसके आगे। हम्म, करो। आज जल्दी जल्दी हो रहा है ना अपना, बस थोड़े से ही रह गए। हम्म, लग रहा है कुछ अप्रोच कर पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। किससे करवाऊं पहले, इसको थोड़ा बताना। मैम पहले एसिटल्डिहाइड लेके क्रॉस एल्डोल कराएंगे, फिर मतलब उसमें हीटिंग करके एल्कीन बन जाएगी वहां पे, फिर रिडक्शन करा देंगे तो बन जाएगा। क्रोसेल्डोल कराओगे? इसको मैं किसके साथ ट्रीट कराऊं? एसिटल्डिहाइड। अच्छा, हाँ ठीक है, करा सकते हो। ठीक है, इसका वो बना देना, कार्बोनाइल, और इस पे अटैक करवा देना। ठीक है, ये बन जाएगा। बनेगा क्या, मैं बना के दिखा देती हूँ, प्रॉपर मैकेनिज्म कर लेते हैं। COH CH2 CHO, यही बनेगा ना? बट हमें क्या चाहिए था, ये तो नहीं चाहिएगा हमें। मैम हीटिंग कर देंगे ना। हीटिंग कर देंगे, अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ से देखा साक्षी? मैम देखा नहीं था ये, मतलब पढ़ा था ना आपने उस दिन, बताया था एल्डोल कंडेंसेशन, तो वहां से। अच्छा, सही है। इसके बाद क्या करवाया फिर? H2 पैलेडियम डाल के रिडक्शन करा दिया। अच्छा, ठीक है।
आप ऐसे इसमें वो भी डाल सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हो, ठीक है। मैम ये ग्रिग्नार्ड के यूज से नहीं हो सकती रिएक्शन। आ रही हूँ मैं बेटा, उस पर भी देखते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन करा दो और ये आपका फाइनली बन जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन बनोल। तुमने क्या किया, CHO में क्या डाला क्या भावना इसमें बेंजल्डिहाइड में बेटा? मैम अभी हुआ मतलब किया नहीं, बट मैं सोच रही थी मतलब MGBR से PHMG करके फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल आ जाएगा। करके देखो, मैंने रिडक्शन करा था पहले, तो हमारा CH2OH वाला अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद SOCl2 लेकर बेंजाइल क्लोराइड बनाया था। उसके बाद उसमें Mg डालकर हमारा ग्रिग्नार्ड बनेगा। उसके बाद ऐसे मतलब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कीटोन डाल के करके जोड़ दिया था, फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया था, उससे भी आ जाएगा शायद। ठीक है, एक बार अपनी नोटबुक में करके देखो एंड मुझे एक बार भेज देना कि मैम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, ठीक है। और अगर बन रहा है तो डेफिनेटली हम मैम एक बार मुझे पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, मेरे को बस एक चीज देखनी है। ये लो बेटा, और पीछे करूं क्या? मैम वही वाली जो आपने अभी खोली थी। अच्छा, इस वाले में जहाँ पे आपने सेकंड स्टेप करा है, जहाँ पे आपने CH3C डबल बॉन्ड OH लिया है, इसमें आपने फिर जो प्रोडक्ट लिखा है वो डायरेक्ट मतलब दोनों स्टेप करने के बाद लिखा है ना? हाँ पहले तो आपका वो बन जाएगा ना, सोल बन जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट मैंने हाइड्रोलिसिस करके दिखा दिया तुम्हें। ओके। ठीक है। हाँ अगर वो देखो उससे बन रहा है तो डेफिनेटली आप उस पाथवे से जा सकते हो। मैं बोल रही हूँ ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के काफी सारे पाथवे हो सकते हैं। अभी जैसे साक्षी ने बोला हम बनाते गए, बनता गया प्रोडक्ट, ठीक है। चलो ये बनाओ बेटा, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अरे इसका तो नाम इतना भारी भरकम है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। पहले एसिटिक एसिड लिख लो, है ना, उसके अल्फा पोजीशन पे OH लगा लो और फिनाइल लगा लो, बन जाएगा तुम्हारा। बेसिकली 2 हाइड्रोक्सी की बात कर रहे हैं वो, अल्फा हाइड्रोक्सी बोलो या 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बताया था ना मैंने कैसे 2 हाइड्रोक्सी हाँ बनाना मैम। होता है। चलो सोच लो एक बार, कोई नहीं, सोचो। अच्छा इस संडे जो जिन्होंने एलन या उसका आकाश या कोई और इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हो आप लोग, जैसे रुचि या नीलम है, तो इस संडे को भी है क्या तुम लोगों का? यस मैम। अच्छा हर संडे होना है क्या अभी टेस्ट? यस मैम। अच्छा फिर तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्राई करना कि संडे को ये वाला टेस्ट भी दो टाइम निकाल के थोड़ा। मैम मैंने पिछला दिया था, मतलब मैं 6 बजे तक आ जाती हूँ तो शाम को दे लेती हूँ 11 बजे तक। अच्छा आपने, ठीक है, ओके। हाँ नीलम ने दिया था, मुझे याद है, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ जी बताइए क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे, नीलम आप बताओगी? सोचो क्या करना चाहिए। हाँ करो करो करो। अब देखो, अब दिख जाएगा तुम्हें साफ साफ कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। पेपर में ऐसे आएगा तुम्हारे। मैम HCN का एडिशन कर देंगे इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखो पहले क्या करो, HCN का एडिशन कर दो, बिल्कुल ठीक है। एंड देन उसमें क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, डायरेक्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और ये मिल जाएगा तुम्हें फाइनली, ठीक है। ओके 74 पे आओ बेटा। वेरी गुड। ये कुछ 7 to 10 स्टूडेंट्स है जिनका हर क्वेश्चन में हैंड रेज हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। गुंजन आप बताओ, सही से बोलना, और मैं तुम्हारी आधी अधूरी लैंग्वेज नहीं समझ पाती हूँ बच्चों की, पूरा बोलना अच्छे से। हाँ मैम पहले HNO3 और H2SO4 के साथ करा दो हीट, उसके बाद लिथियम से रिडक्शन करा दो, वो बन जाएगा।
ठीक है, ऐसे किया है क्या सबने? पहले नाइट्रेशन करा दी और फिर रिडक्शन। ठीक है। यही बना है क्या? यस मैम। ये करो बेटा, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। वेरी गुड गुंजन, अच्छा ट्राई था। बच्चों यहाँ पे ना ये लेना, एक मिनट, हाँ ठीक है, COH, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे ना एक काम करना तुम ना, B2H6 लेना, इधर देखो ना। यस मैम, मैंने भी वही लिया था इसमें। क्योंकि ना अगर सुनो, इसका रीजन मैं बताती हूँ। अगर तुम मान लो वो लेते हो, क्या बोलते हैं उसको, LiLH4 लेते हो, तो वो ना इसको भी वो कर देगा, चेंज कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई ऐसा सिलेक्टिव रिएजेंट ले लेना जो सिर्फ एसिड को ही वो कर दे रिड्यूस। तो B2H6 अच्छा चॉइस है। ठीक है मैम तो टेन इन द दिया नहीं है कि नाइट्रो से अमीन बन सकता है उससे। हाँ जी, फिर बोलो बेटा। जैसे एनसीईआरटी में तो सिर्फ 3 रिएजेंट दिए ना जिससे नाइट्रो से अमीन बना सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं है, उसमें तो ये भी नहीं आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं, बट हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए B2H6 वाली। ठीक है, वैसे तो आप लोगों का जब एग्जाम होगा नीट का तो उसमें आपके ऑप्शंस होंगे, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अभी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो हमें खुद से ही ऐसा अप्रोप्रिएट रिएजेंट लेना पड़ेगा जो कर देगा। ना ही तुम वो ले सकते हो, SnHCl ले सकते हो, है ना, वो तो इसको भी NO2 का NH2 में बदल। यस मैम, Fe और HCl तो प्रेफर करते हैं इसके और इसके ठीक है, लिए। क्योंकि वो NO2 को NH2 में चेंज कर देगा, इसीलिए कोई ऐसा रिएजेंट ले लो जो सिलेक्टिवली एसिड को रिड्यूस कर दे। ठीक है, चलो नाइट्रोबेंजीन को करो बेटा बेंजोइक एसिड में चेंज। अरे अब दिखाया मेरे को तुम्हारा हैंड रेज 1 घंटे की क्लास में, बताओ मेरे को। मैम पहले इसका रिडक्शन NO2 का रिडक्शन करके एनिलीन बना लेंगे SnHCl के प्रेजेंस में, उसके बाद डायजोटाइजेशन, उसके बाद KCl डाल के साइनाइड बेंजीन बना लेंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, अभी पहले आवाज क्यों नहीं आ रही थी तुम्हारी? मैम मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ मगर आवाज ही नहीं आ रही थी, अब मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ठीक है, ये सारे रिएजेंट आप यूज करके बना सकते हो, देखो एक बार। ठीक है क्या? यस मैम। ओके, नेक्स्ट करो, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनोल। हम्म क्या करा है, नाइट्रेशन करा दो पहले। यस मैम। यस मैम। देखो, नाइट्रेशन कराने पे उसके बाद तुम्हें उसको रिडक्शन मत करा देना, क्योंकि उससे पहले तुम्हें वो करानी, ब्रोमिनेशन। यस, ब्रोमिनेशन करानी पड़ेगी। ठीक है, ब्रोमिनेशन करानी पड़ेगी, उसके बाद तुम करा दो। क्या कराओगे? रिडक्शन। रिडक्शन। यही सेम नहीं, स्टेप होगा फॉलो ऊपर वाला। ठीक है, SnHCl डाल दो एंड फिर डाइजोनियम सोल्ट बना दो और वो वार्म वाटर के साथ उसको के साथ ट्रीट करा दो। देखना सही है? यस मैम। जैसे इसमें अगर मान लो हमने फिनोल बना लिया इससे और फिनोल से फिर हम मेटाब्रोम बनाना चाहे तो बन नहीं पाएगा।
मतलब तुमने क्या किया, पहले फिनोल बना लिया? हाँ, फिनॉल बना लिया, उसके बाद मेटा ब्रोमो बनाना चाहे तो नहीं बन पाएगा। नहीं, क्योंकि फिनोल वो होता है ना बेटा अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा है। मैम वैसे अगर हमने डाइजोनियम सोल्ट में जैसे ये ब्रोमीन यहाँ पे ऐड किया है, पहले अल्कोहल वाला ग्रुप नहीं करा सकते? कहाँ पे ब्रोमिनेशन अपन ने सेकंड स्टेप में करवाया रुचि? आप कहाँ किस में करवाने को बोल रही हो? जैसे यहाँ पे ब्रोमीन हम पहले ऐड करा रहे हैं ना, फिर बाद में जो डाइजोनियम सॉल्ट वाला है उसको अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं। हाँ हाँ। मैम अपोजिट नहीं हो सकता कि पहले हम अल्कोहल ऐड करा दे और फिर उसे अच्छा, मतलब डाइजोनियम? पहले आप कह रहे हो कि फिनोल बना दे, है ना? यही यस बोल रहे हो? एक मिनट रुको, मैं कर देती हूँ। ये वाला कर लेना अपना, जो भी मैंने बताया। एक बार मैं रुचि वाला लिख लेती हूँ, जो माइंड में चल रहा है ना, उसके वो डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तुम मेरे को बोलती जाना रुचि। पहले मैं इसके अंदर क्या करूँ? नाइट्रेशन। यस मैम, नाइट्रेशन। ठीक है, एक मिनट रुको। ओके, नाइट्रोबेंजीन बना दिया मैंने। ग्रेट। फिर मैम इसमें OH ऐड नहीं हो सकता है, मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा, OH आप कैसे ऐड करोगी इसमें? कैसे OH इंट्रोड्यूस करोगी रिंग में? मैं वही जानना चाह रही हूँ तुमसे। अच्छा मैम, उसका रिएजेंट नहीं है कोई? हाँ, OH आप डायरेक्ट कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? वही है ना, अगर यहाँ पे मान लो Cl होता कोई क्लोरो तो हम कर देते वो रिएक्शन। बट वही है ना, इसको डाइजोनियम सोल्ट के ही पाथवे से लेके जाना पड़ेगा, और पहले ही ब्रोमिनेशन करा देना, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, यस क्योंकि मैम, और OH और ऐड भी नहीं हो रहा किसी और तरीके से। इस वजह से। चलो, कर लिया ना? वो पहले वाला लिख लेना बेटा, ठीक है? चलो। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो विशाली। मैम जो 75 है इसमें हमने टिन और HCl डाल के हमने यहाँ पे अमीन बन गया, फिर हम यहाँ पे फिनॉल नहीं बना सकते नाइट्रिक एसिड डाल के, और फिर उसको ऑक्सीडेशन करा दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से? देख दे रही हूँ मैं। देखो, तुमने ये तो लिखा रहे, तुमने क्या किया, उसका रिडक्शन करा के एनिलीन बना दिया। हाँ जी, फिर आगे क्या किया तुमने, बताओ। हम इसमें HNO3 डाल के हमने फिनॉल बना दिया। HNO3 डाल के कैसे फिनोल बनेगा? मैम डाइजोनियम बनेगा ना। NaNO2 डालो ना। अगर तुम इस HNO3, पहली बात है फिनोल देगा ही नहीं, और HNO3 तो वैसे ही एनिलीनियम सोल्ट बना लेता है उसके साथ, है ना? फिनोल कैसे बनाओगी? उसको तुम्हें पहले डाइजोनियम में करना ही पड़ेगा फिनोल बनाने के लिए। समझ रहे हो मैम मेरी फिर बात? H2 डाल देंगे ना। ठीक है, यस फिर मैम हाँ, समझ वार्म गई। वाटर के साथ, हाँ फिर आप वार्म वाटर के साथ ट्रीट करके उसको फिनोल बना दो। बट यहाँ पे तो पूछी वो बेंजोइक एसिड रहा है ना, तो हमें पता है एक बार हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बना ले, उससे हम काफी सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हमने ये वाला मेथड चूज किया। ठीक है, चलो आ गया। अब ये बनाओ, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। और नीचे वाला पे तो मेरे तरफ से 3 स्टार लगा लेना, मतलब 4 लगा लो, चलो। ऊपर वाला करो पहले, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। ओके, काफी सारे बच्चों ने हैंड रेस किया। ठीक है विशाली, हाँ तुम ही बताओ मुझे ये, फिर बताओ। मैम बेंजोइक एसिड में हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा के बेंजीन बना दिया। हाँ, फिर वेरी गुड, फिर बहुत मैम समझा रही हो। मैम HNO3 और H2SO4 डाल के नाइट्रोबेंजीन बना के फिर उसमें SnHCl डाल के हमें एनिलीन मिल जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, यही किया होगा सबने। यस मैंने थोड़ा अलग करा था इससे, मैंने उसे अमाइड बना दिया था पहले, फिर उसके बाद हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड वाला रिएक्शन कर दिया। बिल्कुल कर सकते हो आप। एक्सेस पहले अमोनिया डालोगे, सोल्ट बनेगा, या आप एक काम करो साथ ही डाल दो, हीटिंग कर दो उसकी, आपका CO बेंजामाइड बन जाएगा, है ना? बेंजीन के ऊपर CONH2, यस मैम, एंड अमाइड बन फर्दर उसका जाएगा। HBD करा दो, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, एंड तब भी आपको एनिलीन मिल जाएगा। आप इस वाले मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है? चलो ये वाला करो, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। 10 सेकेंड दे रही हूँ सोचने के लिए, सोच लो। हम्म
मैं बताऊँ मैम? मुस्कान बताओ बेटा। मैम एनिलीन की रिएक्शन पहले HNO2 से करवाएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और डाइजोनियम सॉल्ट को HbF4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट में करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, 2,4,6 फ्लोरोबेंजीन। पहला तो इसमें ब्रोमीन वाटर से करेंगे ना? यस मैम, मैंने भी यही किया। देखो मैम। एक बार मुस्कान में आ जाओ, एक मिनट रुको बेटा। देखो मुस्कान, अगर आपने सोचा गलत नहीं है, होगा तो वैसे ही जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन आप ना पहले आप ब्रोमिनेशन कराओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप पहले डाइजोनियम सोल्ट बना दे रहे हो, है ना, उसके बाद आप वो करा रहे हो, लाइक फ्लोरोबेंजीन बना दे रहे हो, फ्लोरोबेंजीन के बाद ब्रोमिनेशन तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपको 3 पोजीशन पे क्या चाहिए वो। और आपने नोटिस भी किया होगा, जनरली हमारे पास ऐसे हम रिएक्शन करवाते ही नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी एलाइल फ्लोराइड या अल्काइल फ्लोराइड हो एंड फर्दर उसका करवा रहे हैं कुछ, है ना। क्लोरीन तो वैसे ही फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, तो पहले आप इसमें ब्रोमीन वाटर कराओ, क्योंकि NH2 बहुत स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग है OH से भी ज्यादा। तो ये क्या करेगा, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगा डालेगा मुस्कान, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। उसके बाद आप करा दो इसका डाइजोनियम सोल्ट बना के लो टेम्परेचर पर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप HbF4, ठीक है, और हीट करा दो, देन आपके पास क्या बन जाएगा, जो आप चाह रहे हो वही बन जाएगा, ठीक है, ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। NCERT की ही रिएक्शन है ये, ठीक है। और ये एक बार अवंती वाले टेस्ट में भी आई थी, मतलब हाँ ऐसा मैम। कंपैरिजन नहीं आया था, हाँ वैसा आया था रिएजेंट वाला बन के क्वेश्चन। ये वाला करो बेटा, बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन तो ये होता है आपका, राइट, CH3CH2NH2, सेकेंड पोजीशन पे आप फिनाइल लगा देना, वो बन जाएगा 2-फिनाइल इथेनामाइन। हाँ जी, ये भी लग रहा है, देखो स्ट्रक्चर बनाते ही तुम्हें स्ट्राइक करेगा माइंड में कि क्या होगा। अनुष्का बताओ। मैम पहले तो अल्कोहलिक केसियन हीट देकर CH2CN ऐड किया, देन रिडक्शन कर दिया LiH4 से, तो बन गया। ठीक है, हो जाएगा क्या, यही बना है? यस मैम। डन। ये वाला करो बेटा, 80th। वुड्स फिटिंग किस में करा दी भाई ये? अच्छा मैम, मैंने बेंजील क्लोरोबेंजीन से बना दिया। अच्छा ठीक है, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है तुम्हें, मतलब क्लोरीन तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, तुम्हें बस NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है उसमें। हो जाएगा? हो गया मैम। यस मैम, हो गया। सबसे पहले तो तुमने नाइट्रेशन ही करा दी होगी, यस मैम। क्योंकि जब तक नाइट्रो ग्रुप जी नहीं आएंगे तब तक NH2 का कैसे आएगा, ठीक है। NH2 तब तक नहीं आएगा जब तक तुम NO2 नहीं लेके आओगे, रिडक्शन करा दो। NH2 आ जाए। वेरी गुड। अगर तुमने एक चीज नोटिस की हो तो जो एरोमेटिक वाले है ना तुम्हारे, कन्वर्जन हो या रिएजेंट्स हो, वो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू एलिफेटिक वाले से, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं। एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन, ये भी अच्छा है, इस पे भी स्टार मार्क कर लो बेटा। बस 90 तक होंगे और उसके बाद 10 नंबर का तुम लोगों का टेस्ट होगा। और लास्ट में जो MCQs रखे आपने सीक्वेंस वाले, हाँ वो 10 नंबर का टेस्ट ले लेना। आज बायो की क्लास है क्या? 7 बजे। यस मैम। नो मैम, नहीं होगा, मैम ने बोला। मैम की थ्रोट में बहुत दर्द है। अच्छा हाँ, उनको थोड़ा सा वायरल हो रखा है।
थोड़ा नहीं ज्यादा ही। चलो एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, सोचो एक बार सारे बच्चे। सोचा है किसी ने? मैम गलत लग रहा है। सोचा तो है पर मैम ये डायरेक्ट एसिटाइलेशन करा देंगे, उसके बाद इसमें ब्रोमीन ऐड कराएंगे, ब्रोमीन वाटर लेके, तो वो सिर्फ पैरा पे जुड़ेगा, उसके बाद वापस NH2 ले आएंगे। वेरी गुड। देखो यस मैम। अगर आप ब्रोमीन वाटर डाल रहे हो इसके अंदर, तो मैंने बताया वो तीनों पोजीशन पे लगा देगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो तीनों पोजीशन पे ना, मैंने कल भी बताई थी शायद ये बात, तो आपको सबसे पहले एसाइटिलेशन करानी पड़ेगी, ठीक है, करवा दो। तो बेसिकली जब आप इसकी एसाइलेशन करा दोगे तो ये NHCOCH3 बन जाएगा, NHCOCH3। अब क्या होगा, जो पहले सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में जा रही थी अब वो नहीं जाएगी, कुछ यहाँ पे भी जाएगी, तो इस वजह से इसका इफेक्ट कम हो गया। NH2 जितना स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप था, NHCOCH3 इतना नहीं है। तो जब आप इसकी अब ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो आपको पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पैरा पर पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा, लेकिन आपको क्या बनाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो अगर आपको इसको हटाना है, जैसे आप लोगों को पता है ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, सेम अमाइड की भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो आप इसको अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपको दोबारा से NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा एंड फाइनली आपको वो मिल जाएगा जो आपको बोला है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। NCERT की ही रिएक्शन है ये। अगर आप अमाइंस पढ़ेंगे, देखो अमाइंस चैप्टर की ना एक खासियत है, एक छोटू सा वो चैप्टर है, लेकिन उस छोटू से चैप्टर में ना जितने भी NCERT पेजेस हैं, मतलब ये लगा लो मतलब जितने भी आपके, अगर मैं 10 साल की बात करूं तो हर साल उन्हीं पेजेस से ही क्वेश्चन बनते हैं, और इस साल भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं ये बोलूंगी पूरा ऑर्गेनिक में जितना आपने सीखा है ना 12th की ऑर्गेनिक में, वो सारा आपका टेस्ट बना के वो पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा वही है जो आप हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन में देखते हो। बहुत कम कम चीजें हैं जो कुछ नहीं है, लाइक हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको उसमें पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं है सच उस चैप्टर में। इसीलिए अगर आपको करना है प्लीज वो चैप्टर आप करना, ठीक है। बेंजामाइड टू टोल्यूइन, सबसे पहले तो बेंजामाइड पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दीपक आप बताना। मैम सबसे पहले इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड कराएंगे Br2NaOH की प्रेजेंस में, फिर बाद में एनिलीन मिल जाएगा, फिर NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, और इसके बाद सही बोल रहे हो, H2PO2 डाल देंगे इसमें, H3CO बेटा, हाँ H3PO2 डाल देंगे, और फिर इसके बाद एल्काइलेशन करा देंगे इसकी CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में। वेरी गुड, ठीक है। ये कुछ 4 रिएजेंट्स यूज करके आप इसका टॉल्विन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये H3PO2 डालो, फोस्फोरस एसिड डालो, या आपका इथाइल अल्कोहल डालो, और ये जरूर ध्यान रखना, मैंने कहा था जो उसका साइड प्रोडक्ट, जैसे फोस्फोरस एसिड है तो उससे फोस्फोरिक H3PO3 बनेगा, ऐसे ही C2H5OH से आपका CH3CHO बनेगा, मतलब जो NCERT में लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी करवाया था आपको, तो उसको जरूर ध्यान रखना, वो उससे भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। ओके, आगे आता है तुम लोगों का एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल बेटा, ये आई थिंक इजीएस्ट रहेगा सबसे। सोचो बेटा। थम्स अप आ रहे हैं भाई। मैम इसके नीचे वाला चाहते ही सीए पर, वो तो डायरेक्ट है। हाँ जी, इसको भी करने के ना बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे, ठीक है, जैसा भी तुम चाहो बना दो, डाइजोनियम सोल्ट बना दो पहले तुम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, CuCN के साथ करा दो, है ना, और उसके बाद तुम हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस रिडक्शन करा देना, ठीक है। रिडक्शन।
तो मुझे नहीं लगता है बार बार हम ये चीज पढ़ चुके हैं, अब तो ऐसा होगा रट जानी चाहिए चीजें। ठीक है, टॉल्वेन टू बेंजल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन ना? इटार्ड रिएक्शन है ये, इसमें हम CrO3Cl2 करके लेंगे। CrO2 Cl2 लेते हो आप, ठीक है। और हम SnCl2 भी तो होता है, क्या बेटा? SnCl2 वो वो बच्चा इसमें स्टीफन करोगे ना, स्टीफन्स में होता है वो तो शायद। वो बेंजोनाइट्राइल से आप बेंजल्डिहाइड में बदलते हो आप उससे, ठीक है। CN होता है ना ग्रुप उसमें सबस्ट्रेट में बेटा, CH3 की जगह। तो आप उसमें स्टीफन्स करा के, ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ भी बना लेंगे, ऐसे तो हम रोजनमंड से भी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, तो उसके लिए सबस्ट्रेट अलग होगा, रिएजेंट अलग होगा, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हम बना किससे रहे। ओके, बेंजीन टू मैम बेंजल्डिहाइड, हाँ जी बेटा। मैम वैसे हम टॉलवीन में पहले क्लोरीनेशन करा के फिर उसमें एक्वस केओच डाल के और फिर PCC डाल के भी तो बना सकते हैं। बना सकते हो। आपने नोटिस किया नेम रिएक्शन क्यों आती है? नेम रिएक्शन का मतलब ही यही होता है, नेम रिएक्शन इसलिए पढ़ाई जाती है बच्चों को, जो इतने बड़े बड़े स्टेप में अपन रिएक्शन कराते हैं उसको छोटे स्टेप में बदल दे, क्योंकि नेम रिएक्शन तभी तो इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, कि टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड है, डायरेक्ट क्लिक करेगा, अरे इटार्ड रिएक्शन, अरे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, रोजेनमंड रिएक्शन, अरे बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड बनाना है, स्टीफन्स रिएक्शन, ऐसे करके। ठीक है, चलो बना यस मैम। सकते हो साक्षी आप उससे भी बेटा। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, सोचो, इसको 10 सेकंड दे रही हूँ। अच्छा, ये भी डायरेक्ट ही हो जाएगा वैसे तो। हाँ अब देखो, ये गेटरमैन जैसे कोच है। जैसे गेटरमैन ये कोच गेटरमैन कोच आपने सोचा, राइट। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, हो तो सकता नहीं, जैसे अभी साक्षी ने कुछ और सोचा, अब जैसे मैं कुछ और सोची थी, मेरे दिमाग में चल रहा था पहले इसकी एल्काइलेशन करा दो और फिर उसकी वो करा दो, इटार्ड रिएक्शन करा दो, तो उससे भी बन जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट भी है, इसका नाम क्या है? गेटरमैन कोच 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 रिएक्शन। रिएक्शन। तो अगर आपको ये याद है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इट मींस आपकी जो याद करने की जो पावर है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, कमाल की है। ठीक है, चलो। उसके बाद है इथेनॉइल क्लोराइड टू एसीटोन, बस थोड़ा सा ही रह गया, 15-1 मिनट का काम है, फिर आप फ्री। फिर आप मिलेंगे 20 को, 20 मार्च को, मंडे को। ग्रुप कौन से मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे? पी ब्लॉक वाले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो तुम्हारा 12th ग्रेड में। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके आना, मतलब जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मेरे भरोसे हैं, वो मैं करवाऊंगी फिर। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड टू एसीटोन, देखो इसमें क्या लोगे, इसमें या आप ये ले लो, CH3 2 कैडमियम ले लेंगे। वो ले सकते हो, यस। इसमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाता है ना ये। यस बहुत मैम। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर नहीं याद है तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँ, याद करो इस रिएजेंट को। याद है तो ठीक है, वरना नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई इसमें ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है रिएजेंट। ये करो, प्रोपेनाइट्राइल टू प्रोपियोफिनोन, प्रोपेनाइट्राइल टू प्रोपियोफिनोन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगाओ। देखो 3 कार्बन ऑलरेडी हमारे पास है, हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए, मतलब सॉरी, एक फिनाइल रिंग और चाहिए। तो किसके साथ करा सकते हैं हम? मैम ग्रिग्नार्ड। हाँ, ग्रिग्नार्ड मैंने कहा रिएजेंट। अगर abrupt, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या मैंने कहा था अगर एब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम में, तो या तो एल्डोल के वाया थ्रू हो रही होगी वो रिएक्शन, या फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे एक काम करो, ये ले लो। और मैंने इसके साथ आपको रिएक्शन करवाई भी थी, मैंने कहा था कीटोन बनेगा हाइड्रोलिसिस कराने के बाद। करके दिखा देते हो दोबारा, अगर किसी को याद नहीं है। देखो सिंपल, अगर आप RMGBr ले लेते हो एंड इसकी रिएक्शन कराते हो इसके साथ, ठीक है,
तो बेसिकली नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3 CR डबल बॉन्ड N नेगेटिव के साथ MgBr आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको हाइड्रोलिसिस करा के H बना दे रही हूँ, ठीक है। अभी भी तुम्हारे मीडियम में वाटर तो हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है तुम्हें, ये बॉन्ड को क्लीव करके CNH बॉन्ड किस में चेंज हो जाता था, मैंने कहा था C डबल बॉन्ड O में, ठीक है। हालांकि इसका मैकेनिज्म मैंने क्लास में करवाया था, अब करने की जरूरत है नहीं क्योंकि याद नहीं रख पाओगे ना फिर चीजें। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि इसको कीटोन में चेंज कर देता है, वो मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और ये कुछ टाइम से आ नहीं रहा है पेपर में, नीट में पहले आया था बहुत बार, बट अभी कुछ टाइम से नहीं आया है, तो चांसेस है कि इस बार आ जाए। चलो, इथेनॉल टू मैम डाइएसिटल। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैंने मतलब इसमें पहले हाइड्रोलिसिस करा के इसे एसिड बनाया था, फिर रिडक्शन करा के अल्कोहल और फिर PCl5 ऐड करके उसमें एल्काइल हैलाइड बना के वुड्स रिएक्शन करा के बेंजीन बना के फिर इसमें एसिटाइलेशन कराया था। मेरे को भेज देना, ठीक है। मैम ओके मैंने तो 2 स्टेप में करा था, लेकिन जो अल्कोहल बना था ना उसमें PCC डाल दिया था। ठीक है, आप भी मुझे भेज, अच्छा रुचि बोल रही है कि आप भी मुझे भेज देना एक बार कि क्या सोचा तुम दोनों ने, साक्षी एंड रुचि ने। रुचि ने बोला था अनुष्का ने? मैम अभी तो मैंने बोला था। अच्छा, तुम दोनों की भाई आवाज बिल्कुल सेम है। इथेनॉल टू डाइमिथाइल एसिटल, ये करो बेटा। ओके, इथेनॉल टू डाइमिथाइल एसिटल, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए डाइमिथाइल एसिटल क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है। ठीक है, चलो कैसे बनाओगे इसको, एक काम करो, ठीक है। इसमें क्या करोगे, CH3CHO में आप क्या करोगे, अपने को क्या चाहिए, इंट्रोड्यूस कराना है ना, तो एक काम करो, इसकी रिएक्शन करा दो CH3OH के साथ। CH3OH। पहले तुम्हारा हेमीएसिटल बन जाएगा, मैं बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, हेमी एसिटल। उसके बाद तुम क्या कराओगे, फर्दर इसके साथ रिएक्शन करा दो और तुम्हें मिल जाएगा फाइनली एसिटल। तो अगर आप एक्सेस में अल्कोहल ले लेते हो तो फिर आपका वहां पे एसिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे ही सेम ये कर लेना तुम लोग, इथेनॉल टू डाइइथाइल एसिटल, वहां पे तुमने मिथोनॉल लिया था, यहाँ पे तुम इथेनॉल ले लेना। करके देखना हो रहा है, करके देखो बन रहा है क्या। यस मैम। देखो बेटा हो रहा है। ओके 90 हो गए ना अपने। चलो अब तुम्हारा 10 नंबर का टेस्ट है, जिसको नींद आ रही थी वो पानी पी लो, और जिसको नींद नहीं आ रही थी वो भी पानी पी लो, क्योंकि अभी तुम्हारा 10 नंबर का क्या होने वाला है, टेस्ट, ठीक है। तो वो तुम्हें मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा, एंड लास्ट में खुद को स्कोर करना है, मतलब खुद को मार्क्स देना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो आप पहले ना, मैं आंसर नहीं बताऊंगी आप लोगों के सामने, मैं वो 10 क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर उसका आंसर मैं बताते हुए चलूंगी, एंड आप थम्स अप करेंगे कि और ठीक है कि नहीं, फिर लास्ट में मार्क्स देना। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यूप्रस क्लोराइड। पढ़ लो इसको, क्योंकि मैं 5-5 सेकंड, 5-10 सेकंड का टाइम दूंगी एक क्वेश्चन, और फिर आगे मैं करूंगी स्लाइड। जिसका होता जाए थम्स अप देता जाए मुझे, थम्स अप देता जाए बेटा। साक्षी का हो गया, सामिया, दीपक, गुंजन, वैशाली, नीलम, सुंदुस, मनीषा, कोमल, रुचि। बेटा जो थम्स अप दे रहा ना उसी से ही पूछूंगी मैं, और एक्सप्लेनेशन के साथ। 92, which of the following sequence reagent is best suited for the shown below, reaction shown below। आप इसको, हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रही थी बेटा जो आजकल आने लग रहे हैं ना नीट में, कि आपको बना देंगे और रिएजेंट का सीक्वेंस पूछेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। आप देखो इसको, चारों रिएजेंट को ध्यान से देखो बेटा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 93। 93 में क्या है, आपको ये वो दिया हुआ एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे बना होगा। 1,2 डाइब्रोमोइथेन में केसीएन डाल के हाइड्रोलिसिस करा दो, 1,1 डाइब्रोमोइथेन में केसीएन डाल के हाइड्रोलिसिस करा दो, या 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन की एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 93, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगी आप लोगों के साथ। किसी का हुआ है ये? थम्स अप दे दो जिसका हुआ है। नो वन? साक्षी तुम्हारे बस पेपर में ही नहीं आ रहे नंबर, क्लास में तो तुम अव्वल नंबर पे रहती हो हैं, पेपर में नहीं आते लेकिन मार्क्स, मतलब पेपर इन द सेंस उसमें टेस्ट में। चलो मैम वहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, चीजें भूल जाती हूँ मैं वहां जाके। नीट में ऐसे ही बोलोगे क्या? नहीं मैम। है ना। 94 करो। हाँ, जिसका होता जा रहा है वो एक बार थम्स अप दे दो, मैं समझ जाऊंगी कि हो गया। अरे तो अवंती के टेस्ट में भी बहुत बार आया भाई, मतलब मैं तो कहूंगी ऑलमोस्ट हर संडे को आता है ये वाला क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन 95। C8H6O4 हीटिंग, मैंने यहाँ पे नीट के प्रीवियस ईयर नहीं लाई हूँ, मुझे पता है वो तो कर रखे हैं आप लोगों ने, वो मैंने असाइनमेंट में डाले हैं क्वेश्चन प्रीवियस वाले। अमोनिया के साथ करा के वाई बनाया है, आपको कंपाउंड एक्स बताना है। जिसका होता जा रहा है गिव मी प्यारा वाला थम्स अप। यस मैम। नाइन्टी सिक्स करो। ये जेई मेन में आया था 2015 में। आपको प्रोडक्ट सी बताना बेटा, ये तो हमने बहुत बार कर लिया, 2 क्लासेस 3-4 क्लासेस में। मुस्कान हो रहे हैं क्या बेटा? यस मैम, ट्राई कर रही हूँ। ठीक है। अलीशा? यस मैम। 97 पढ़ो, इसके लिए 15 सेकेंड्स है। ये 2013 में आया था, मतलब ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जो नीट में भी आते रहते हैं, मतलब इस टाइप से, तो क्यों ना फिर जेई वाले ले लें, क्या पता डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दें पेपर में। जैसे इस बार जेई वालों ने नीट के क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट मारे हैं, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बेटा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपोन, चलो तुम पढ़ो, रीड करो बेटा। हुआ थम्स अप? कोमल का हो गया है, और साक्षी, अनुष्का, नीलम और मुस्कान। दीपक हो रहे हैं क्या? यस मैम हो रहा है मैम, ये ए वाला समझ नहीं आ रहा है कैसा प्रोडक्ट है। अच्छा मैम ठीक है ठीक है। कोई नहीं, अभी अगर नहीं भी आया अगर किसी को तो अभी आ जाएगा, मतलब मैं भी आंसर कराऊंगी ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। चलो 98। 15 सेकेंड्स अगेन, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। मैम ये तो टेस्ट में आया है 2 बार। अच्छा
हो गया? ये ऐसे टाइप का ही मिलेगा तुम्हें नीट में भी क्वेश्चन देखना, तो एकदम से क्लिक करना चाहिए माइंड में। 99 ये क्वेश्चन इजी है देखने में, लेकिन कंफ्यूजिंग लग सकता है तुम लोगों को। सिर्फ 7 से 8 बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी तो बस ऐसा लग रहा है कि बस चल रहा है मैम, जिंदगी ऐसी चल रही है। 100 अगेन 2015। अभी इसमें तो भैया 19 के 19 बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए भैया, अभी इतनी बार करा दिया। मतलब अगर तुम ये भी नहीं कर रहे ना, इट मीन्स तुमने सुना ही नहीं है कोई क्लास मैं 4 दिन से जो बोल रहे हो तुम लोगों को। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। अब मैं एक बार डिस्कस करूँ 98 वाले के ऑप्शन दिखा दोगे? मैं सिर्फ ऑप्शन ही देखने जा रही थी। मैम 100 की दिखा दो एक बार। आ रही हूँ बेटा। 98 ये है अलीशा, ठीक है, और 99 100 ये है बेटा, ठीक है। चलो अब तुम क्या करोगे, जो मैं, ठीक है, जो मैं करा रही हूँ उस पे फोकस करोगे, ठीक है। अब 91 का आंसर एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, देन फिर मैं कंफर्म करती हूँ, ठीक है। जल्दी से करो, बताओ। यस, तो बेसिकली क्लोरोबेंजीन को बनाना आपको एनिलीन से, क्लोरोबेंजीन को बनाना है एनिलीन से, तो नाइट्रस एसिड के साथ कराओ, यस, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ बनाओ, आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। आपको 1 नंबर दे लो भाई अपने आप को, ठीक है। 92 का आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ, 92 का आंसर मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, क्या मार्क किया। बी, सी और डी, डी, बी सी डी। ए किसी ने नहीं किया? हाँ रुचि, अरे क्या बात है, वेरी गुड रुचि। देखो बाकी सबने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, अगर मैं सबसे पहले कराऊं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो मुझे ये मिलने वाला है, ठीक है, मानते हो ना, यही मिलेगा ना, क्योंकि यहीं Yes, पे ma'am. ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा। उसके बाद आप हीटिंग करा दे रहे हो, हीटिंग मतलब डिहाइड्रेशन करा दे रहे हो, तो डिहाइड्रेशन से तो आपका यही प्रोडक्ट मिलेगा। बेटा अगर आप HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो वो तो स्टेबल कार्बोकेटाइन जाएगा ना, बनेगा ना, वहीं पे Br लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो Br इस पोजीशन पे लगा हुआ है ना, तो आप ये तो करा ही नहीं सकते हो, बी तो गलत है, ठीक है, समझे। और इसमें भी तुम डायरेक्ट HBr करके कैसे डिहाइड्रेशन करा सकते हो, आपको हीटिंग चाहिए होगी, तो सी भी नहीं हो सकता। और ये तो आप करा ही नहीं सकते, ऐसा कौन सा मैंने बताया कीटोन के साथ डायरेक्ट HBr पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन, ये भी नहीं बताया मैंने, ठीक है। आप जब यहाँ पे कराते हो HBr परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकोस रूल लगा दो, जहाँ पे नंबर ऑफ H ज्यादा है, यहाँ पे ये ना एक H और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ फिर ये बन जाएगा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो दो भाई सभी अपने आप को दो, इसमें काटा लगाओ, 2 0 नंबर इसमें चलो ठीक है, 93 पे आते हैं। 93 बताओ, कोई बात नहीं, अरे ऐसा वो मुंह नीचे करने की कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं। ए, ए आ रहा है क्या, स्किप किया, नहीं किया, ठीक है। ए ए ए ए पर तुक्के से सी, ओके। नीलम, रुचि, डी, मनीषा इज सेइंग डी, नन ऑफ द अबव, और एक क्या बात है, नहीं किया। देखो बेटा इधर अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो, यस ए इज करेक्ट। देखो सबसे पहले तो ये बनाओ, डाइब्रोमोइथेन बना लिया तुमने? Yes. ठीक है, अभी मैं वैलेंसी वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। KCN के साथ कराओगे तो दोनों पोजीशन पे साइनाइड आ जाएगा। हाँ. जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हम इतने समझदार हैं कि हम समझ जाएंगे कि एग्जामिनर ने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया है, राइट। एक बात देखो, ये तुम्हें जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या?
मैंने ये तुम्हें कहाँ पढ़ाया था, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था। जैसे ही तुम इसका हीटिंग करा दोगे तो यहाँ से पानी भैया जी निकलेंगे पानी और निकल जाएगा। ये क्या बताया था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कंसेप्ट। मैंने तुम्हें बताया था ओम्स गैप, बताया था, मैंने कहा था ये ओम्स गैप ना बड़े काम का है, बताया था मैंने, याद है किसी को? हाँ मैम बताया था आपने। ठीक है, ये ओम्स गैप क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। ओम्स है, ओ यहाँ पे है, एक बार सुन लो। ऑक्सैलिक एसिड, एम इज योर मेलोनिक एसिड, एस इज योर सक्सिनिक एसिड जो कि ये था, ग्लूटामिक, एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे हम 0 लिख रहे थे, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है 0 1 2 3 4 5 क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जैसे सक्सिनिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो 2 ही है ना, दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली इस क्लास में ये बताया था कि जब आप इनको हीट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे मेलोनिक में आप हीट कर रहे थे तो वहां से CO2 निकल जा रही थी, है ना। सक्सिनिक में आप कर रहे हो तो वाटर निकल के एनहाइड्राइड, ग्लूटामिक में एनहाइड्राइड बन रहा है, एडिपिक और पिमालिक में CO2 भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। तो आप लोग प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे कहने पे, ठीक है। चलो, तो इसका जिसका ए था अपने आप को 1 नंबर दे लो। 94 करो बेटा, बताओ मेरे को आंसर बताओ इसका, मतलब चैट बॉक्स में। यस, ये तो मैंने भी करवाया। जब भी तुम्हें हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है तो भैया अल्कोहलिक KOH तो पिक्चर में आएगा ही आएगा। तो अल्कोहलिक KOH के साथ करा के HBr के साथ करा दो, ठीक है, और आपका फाइनली ये मिल जाएगा। तो इसके लिए भी जिसका ठीक है प्लीज अपने आप को 1 को देना, एंड प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मुझे दिखाने के लिए नहीं नंबर देने हैं कि मैम मेरे इतने हैं 10 में से। मेरे को अभी दिखा लोगे, बाद में किसको दिखाओगे? क्योंकि अल्टीमेट करना तुम्हें ही है। ये वाला बेटा 95 का आंसर बताओ मुझे। यस, थैलिक एनाइड्राइड इज द करेक्ट वन। नहीं बच्चे, बी कैसे, थैलिक एसिड नहीं आएगा। आपसे क्या पूछा है? एक्स पूछा है ना, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है, समझ गए। और फिर जब आप NH3 के साथ कराओगे तो आपको थैलामाइड वो हाइड्रोलिसिस वगैरह होके, ठीक है। तो इसका आंसर एक्स पूछा है ना, तो सी आएगा बेटा, ठीक है। चलो 96 का, ओ सॉरी, कर तो लिया है तुमने, आंसर बताइए मेरे को। प्यार आंसर डी आ रहा है सबका, बहुत ही बढ़िया। अगर तुम ये वाला क्वेश्चन गलत कर देते ना, चाटे लग जाते तुम्हें वर्चुअली, है ना। पहले ऐसे बेंजोइक एसिड बनाओ, फिर बेंजोइल क्लोराइड, फिर रोजेनमंड करा दो। वेरी गुड। 97, हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो वैशाली। 97 का आंसर बताने का कष्ट कीजिए। आपके पास ए कंपाउंड है, उसका आपने हीटिंग करा दी, बी दे दिया, बी से सी दे दिया, सी से KOH के साथ करा के, ओके। अब देखो होना तो क्या है, HBD होना है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी कि 3 कार्बन का एसिड रहा होगा ना, तो बस इसको करा दो, अमाइड बना दो बेटा, CH3CONH2, और इसकी होफमैन ब्रोमामाइड करवा के बना दो। यस, सी इज करेक्ट वन। 1 नंबर दे लो अपने आप को। 98 का आंसर बताइए प्लीज। एक दूसरे का देख के मत करना, कुछ नहीं होगा उससे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ये डायरेक्ट था आपका, ठीक है। CONH2 के साथ करा के होफमैन ब्रोमामाइड, एंड फर्दर आपका कार्बिलमीन टेस्ट करा के आपका वो बना दिया, क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड, अच्छा 1 मिनट रुको। ये आपका क्या दे रहा है, होफमैन ब्रोमामाइड करवा के एनिलीन दे रहा है, सॉरी वाई, हाँ अमीन दे रहा है, एनिलीन ही हो गया ये तो, ठीक है। वाई की फर्दर कार्बिलमीन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और इसकी डाइजोटाइजेशन भी करवा के, हाँ ठीक है। तो अमाइड इज द करेक्ट वन। 99 का आंसर बताओ।
डाइएजोटाइजेशन करा के, यस हीटिंग करवानी है। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ HbF4 से करा के फ्लोरोबेंजीन बना दोगे तो नहीं, हीटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अपने आप को दे दो भाई नंबर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 100th क्वेश्चन, 100th 100वां क्वेश्चन। सेंचुरी कर दी हमने 2 दिन में। ठीक है, आंसर बताइए इसका मेरे को। वेरी गुड मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना, साइनोबेंजीन बना देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। इससे मैम 97 का सी ऑप्शन था, मैम 99 का बी था बेटा। मैम डी क्यों नहीं हो सकता इसका? डी कैसे होगा बेटा? मैम स्वार्ट्स रिएक्शन। बेटा स्वार्ट्स में एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करते हो, यहाँ पे कैसे कराओगे आप? एक तो फ्लोरीन बड़ा ही बेकार किस्म का न्यूक्लियोफाइल है, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो तुम जबरदस्ती करा भी रहे हो, कैसे कराओगे? एलाइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना। ठीक है, ओके। यस तो मैम। ठीक है, तो नंबर है अलीशा इज 6, मुस्कान इज ऑन 8, ओके, कोमल 7, साक्षी 9, नीलम 9, मनीषा 5, साम्या 7, गुंजन 6, मनीषा 5, सुंदर 7, 8, 5, रुचि 9, स्नेहा 5, दीपक 7। और कोई? निगम 4, आदित्य 6। कितने बच्चों ने दे दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, सब नहीं दे दिया जो क्लास में है। वेल डन बच्चों। वैशाली 5। हाँ जी, बाल स्काइमन रिएक्शन थी तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तो हमने ऑर्गेनिक शुरू ही किया बच्चों, अभी तो क्या बोलते हैं, अभी पिक्चर अभी बाकी है भाई। ठीक है, एक बार अपना पी ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद हम पूरे ऑर्गेनिक करेंगे। और आपको बस एक काम करना है, घर से रिवाइज करके आना है जो चैप्टर मैं आपको दूंगी करने के लिए, एंड क्वेश्चन